जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इतना चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत माहेश्वरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत माहेश्वरी क्रिएशन पर। दोस्तों, हम चाहे जिस भी फील्ड में हों, सक्सेस पाने की इच्छा, सफलता की इच्छा सभी में होती है। लेकिन उस सक्सेस के लिए कितने लोग स्ट्रगल करना चाहते हैं? शायद बहुत कम। हम किसी व्यक्ति को जो सक्सेस है उसे देखकर उसकी सक्सेस से अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन उसके पीछे किए गए संघर्ष को, स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही तो दुनिया में उजाला बांटता है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को दुनिया में मिलता है एक मेहनत का फल और दूसरा हर समस्या का हल। जिंदगी संघर्षों का दरिया है, किसे किस तरह पार जाना है ये अपना अपना नजरिया है। दिक्कतें बहुत आएंगी तकलीफों को हटाने में, संघर्ष बहुत लगेगा मुश्किलों को हटाने में। एक छोटी सी कहानी। अमेरिका की बात है। एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके सर पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। तमाम जमीन जायदाद गिरवी चली गई। दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया। जाहिर सी बात है, वो बहुत नीरस और हताश हो गया था। उसे कहीं कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन वह गार्डन में बैठा था और अपनी परिस्थितियों पर विचार कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग, कपड़े और चेहरे से वो काफ़ी अमीर दिख रहा था, उसके पास आया। उस व्यक्ति ने उससे चिंता का कारण पूछा। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोला, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और एक चेक बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया और बोला, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे जब तुम मेरा कर्ज चुका देना। और ये कहकर वो चला गया। रॉकफेलर तब वहाँ की एक अमीर शख्सियत हुआ करती थी। अब उस व्यक्ति को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी तो लगभग सारी मुश्किलें ही हल हो गई थी। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। घर पहुंचकर वह हिसाब लगाने लगा। उस समय $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। अचानक उसे झटका लगा। उसने सोचा, एक अपरिचित आदमी ने मुझ पर भरोसा किया है, पर मैं खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये ख्याल आते ही उसने उस चेक को संभाल कर रख दिया। उसने निश्चय किया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उस चेक का इस्तेमाल करेगा। युवक ने खुद को झोंक दिया। उसको बस एक ही धुन थी कि मुझे कर्ज को चुकाना है और मेरे बिजनेस को दोबारा उठाना है। उसकी कोशिश रंग लाने लगी। कारोबार उभरने लगा था। अब उसका कर्ज भी चुकने लगा था। साल भर में वह पहले से बहुत अच्छी स्थिति में आ गया था। वह निर्धारित दिन उसी गार्डन में पहुंचा और चेक हाथ में लेकर रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वह पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया और उनकी ओर चेक बढ़ाकर वो मुंह खोल ही रहा था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपटकर उस वृद्ध को पकड़ लिया। युवक बड़ा हैरान रह गया। नर्स बोली, ये पागल बार बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को अपना नाम रॉकफेलर बताकर चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज़्यादा हैरान हो गया। जिस चेक के बल पर उसने लगभग अपना पूरा डूबा हुआ कारोबार फिर से खड़ा कर लिया, वह चेक फर्जी था। इस सब से एक बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक शक्ति हमारे इरादे, हौसले और प्रयास के रूप में ही होती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, संघर्ष उस छोटे बीज से सीखिए जो जमीन के अंदर दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और जब तक लड़ता है जब तक कि धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की,
उन्हें मालूम नहीं था मैं बीज हूं, आदत है मेरी बार बार उग जाने की। कभी ना कभी कठिन परिस्थितियां और मुश्किल समय सभी के जीवन में आता है, पर जो कठिन समय में अपने रास्ते से नहीं भटकता है, मुश्किलों का साहस के साथ सामना करता है, वो एक दिन जरूर जीतता है। दोस्तों, आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं।